सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात ट्यूब में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह रैना जी के घर के बाहर हम मौजूद हैं, जिनका आपको हमने कल ही शाम को जो है प्रो भारत न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको बताया था कि उनका जो है निधन दिल्ली में हो चुका है और वह काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और बीमारी के चलते उनका निधन जो है वो हुआ है और कल रात को ही उनका निधन हुआ है। तो ऐसे में अब उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर में पहुंच चुका है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय लगातार जितने भी बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रविंद्र रैना जी की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें देवेंद्र रंधावा जी की तो वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और इस समय कुछ ही समय जो है वो हुआ है और अभी पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर पहुँचा है। तो ये आप लाइव तस्वीरें जो हैं उन्हीं के घर के बाहर से देख रहे हैं। जी हाँ, अगर उनकी हम बात करें कार्यकाल की तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी दिग्गज नेता वह रह चुके हैं और एनसी को छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। तो लेकिन ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ही समय में जो है सीएम जम्मू कश्मीर यूटी के सीएम उमर अब्दुल्ला जी भी जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय जो है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले देवेंद्र रैना जी जो है उन्होंने एनसी ज्वाइन की हुई थी और फिर उनके बाद उन्होंने कुछ ही समय पहले बीजेपी का हाथ जो है वो थाम लिया था और काफ़ी टाइम से वह बीमार भी चल रहे थे और अपने इलाज के लिए वह दिल्ली गए हुए थे। तो अब जो है ये लाइव तस्वीरें आप उनके घर से जो है वो देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अफसोस है। एक दोस्त चला गया, एक यार चला गया, एक भाई चला गया, एक गाइड चला गया, एक वो कमी जो पूरे जम्मू कश्मीर को भी है और जम्मू सूबे को खास करके है। सर, वो आज एक आपकी आंखें नम है और शायद पूरे जम्मू कश्मीर की आंखें जो हैं वो नम हैं। देखिए, मेरे साथ तो बड़ी दोस्ती थी। आज जब मैं उस गेट से बाहर निकला हूँ, वो दोस्त था जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आता था, मेरी बारी खोलता था और बैठाता था। इसलिए दुख तो है, दर्द तो है। चला गया यार, चला गया, क्या कह सकते हैं। आज लफ्जों का एक कमी पड़ गई है कि उसके साथ हम अफसोस कैसे करें, उसका कैसे हम कहें कि आज हमें छोड़ के चला गया। इसलिए एक भाई गया, एक दोस्त गया, एक गाइड गया, एक हमदर्द गया, एक सैकड़ों लीडर गया, एक जम्मू की आवाज़ गई है, जम्मू कश्मीर की आवाज़ गई है, गरीबों की आवाज़ गई है। फील तो इस है। समय सब कह रहे हैं कि उनकी कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ ना, वो अपने आप में एक लीडर था। एक मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल, मतलब कभी भी मैं जब भी आज तक बोला हूँ, कभी मेरे पास लफ्जों की कमी नहीं हुई। लेकिन मेरा भाई देवेंद्र सिंह राणा ऐसा गया है कि आज हमें कम लफ्जों की भी कमी पड़ रही। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा भाई चला गया, एक दोस्त चला गया, एक यार चला गया, एक गाइड चला गया, जम्मू सूबे की आवाज़ चली गई। और ये जो आवाज़ गई है ये सदियों से सदियों तक कभी पूरी नहीं होगी। इसको पूरा करने की मतलब कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना एक रवैया, एक आप उसका अपना अपना एक अंदाज होता है। तो देवेंद्र सिंह राणा जी का एक अपना अंदाज था, एक अपना रवैया था, अपनी सोच थी। और जिस मर्जी टॉपिक पर आप बात करें, वहाँ कभी भी देवेंद्र सिंह राणा जी कभी चुप नहीं हुए और हमेशा हर बात का जवाब उनके पास होता था। तो लिहाजा आज चला गया। आज क्या कह सकते हैं, एक अफसोस है, एक दुख है और ये दुख हमेशा रहेगा और उसकी याद रहेगी देवेंद्र सिंह राणा जी की। और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। थैंक यू। डोगरा आइडेंटिटी के लिए सर जो आम जनता आज अकेली रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि गरीबों का मसला था। तो मैंने कहा ना आपको कि क्या कहेंगे, क्योंकि आज आम जनता जो आंखें नम है, आपकी आंखें भी नम है, आम जनता की भी आंखें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा जी के बारे में आप जितना भी कहें कम है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आज लफ्जों की कमी है कि क्या कह सकते हैं। मतलब कि लोगों को, मतलब कि आम गरीब को भी कमी है, एक दोस्त को भी कमी है। चाहे मतलब किसी भी सेक्टर में आप लगा लें, हर जगह पे देवेंद्र सिंह राणा की एक कमी है। और वो एक भाई भी था, एक दोस्त भी था, एक गाइड भी थे। मतलब कि देवेंद्र सिंह राणा हर बच्चों के साथ बच्चे थे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग थे, माँ के साथ माँ बन जाते थे। उसका मतलब कि मैं आपको कहूँगा कि अब हमें इतना दुख है तो वो माँ जो अंदर बैठी है, जिसके पाँव छू के सुबह निकलते थे, कि मुझे भी मिलाते थे, तो कहते होते थे माता जी ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो इसलिए आज माँ कितनी दुखी है, हम इतने दुखी हैं तो माँ कितनी दुखी है। तो इसलिए दुख तो है। बाकी है कि अब क्या कह सकते हैं, यार चला गया, दोस्त चला गया।
भाईचारा। डोगरा आइडेंटिटी के लिए सर उन्होंने जो है वो स्ट्रगल की और उनके जाने के बाद ये डोगरा आइडेंटिटी आप उनको जब आप डोगरा आइडेंटिटी के बीच में मत बांधें। वो एक बहुत बड़ा लीडर था, वो किसी एक आइडेंटिटी में नहीं था। वो एक इंसान था जिसके अंदर हर कौम थी, हर जात थी, हर बरादरी थी, हर मजहब था। इसलिए हम जब उनको एक जगह बांधेंगे तो उसके कद को छोटा करेंगे। देवेंद्र सिंह राणा इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे। वो सबको साथ लेके चलते थे, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जम्मू था, चाहे वो डोगरा था, चाहे वो कश्मीरी था, चाहे वो गुज्जर था, चाहे वो बकरवाल था, चाहे वो पहाड़ी था, जिसको भी आप कहेंगे वो हर चीज़ था। मतलब अपने आप में वो हर चीज़ बन जाते थे। तो इसलिए हम देवेंद्र सिंह राणा को एक कौम के साथ या एक धर्म के साथ जोड़ के नहीं दे सकते। देवेंद्र सिंह राणा एक इंसान थे, एक सैकड़ों लीडर थे, जिन्होंने एक छोटे से अरसे, अभी क्या उम्र थी उनकी, कोई खास उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो लिहाजा आज चले गए हैं। तो बस अफसोस है, बस इस अफसोस से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थी डिप्टी सीएम। तो सुरेंद्र चौधरी जी की आंखें भी जो हैं वो नम थी, और यहाँ पर मौजूद जितने भी यहाँ पे बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी भी आंखें जो है वो नम है। उनका यही कहना है कि वो सबको बांध के रखने वाले थे, बांध के रख के चलते थे। और अगर देखे जाए इस समय आप लाइव तस्वीरें उनके घर से देख रहे हैं, इस समय भी लोगों का जमघट जो है यहाँ पर है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दुखों का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा इंसानियत की बात करते थे, कभी एक कम्युनिटी की बात नहीं करते। तो आपको ये भी बता दूं कि उनकी भाषा में हमेशा जो है वो डोगरी जो है वो झलकती थी। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा डोगरी को भी जो है वो आगे लाते थे। और लोगों के साथ, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, हर एक शख्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका प्रेम था। और कहीं ना कहीं अब हर एक इंसान की आंखों में, हर एक व्यक्ति की आंखें नम हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये है कि अब उनकी बात सुनने वाले, उनकी मसलों को हल करने वाले जो हैं, और उनकी कहीं ना कहीं हर एक समस्या को समाधान करने वाले अब नहीं रहे। अभी भी उनकी आंखें, सबकी आंखें नम हैं। लगातार और अपडेट भी आपके साथ साझे करते रहेंगे, जुड़े रहिए। प्रो भारत न्यूज़ के साथ समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।